चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 02 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 02 हमारे पास आज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली बात क्या करूं कि ये डिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्टेंस लेंथ होती है। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by a body is called distance। अब एक्चुअल पाथ का क्या मतलब है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। सुने, मेरे पास एक पॉइंट ये है जिससे मैं ए कहूं, एक पॉइंट मेरे पास ये है जिससे मैं बी कहूं। एक बॉडी अगर इस रास्ते पे यहां से चल के यहां गई ना, एक्चुअली कवर किया हुआ ना, इस एक्चुअल पाथ की लंबाई मेजर करें, जितनी लंबाई आती है इसी का नाम क्या रखा है? डिस्टेंस। अच्छा, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, रास्ता ऐसा है, जरा देखें, रास्ता ऐसा है, ऐसा रास्ता है, तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? सीधा नहीं लेना है, एक्चुअल पाथ जिस रास्ते ये चल के गया है ना, इस एक्चुअल पाथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस। मतलब कहने का ये है ना, मतलब कहने का ये है ना कि एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करे तो इस एक्चुअल पाथ की लंबाई उठाएं, जो लंबाई आएगी वहीं आपके पास क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी। अच्छा, इधर मुझे एक बात बताएं, यहां से यहां 4 मीटर, यहां से यहां 3 मीटर। आप मुझे एक बात बताएं, बॉडी यहां से चल के गई, जाके यहां से यहां आई है। आप मुझे बताएं टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इधर तो डिस्टेंस इसकी एक्चुअल पाथ की लंबाई, तो एक्चुअल पाथ की लंबाई क्या है? यहां से यहां गया 4 मीटर प्लस यहां से यहां गया 3 मीटर, तो कितना आया? 7 मीटर। इसको कहा जाता है डिस्टेंस। अब कुछ बातें डिस्टेंस के बारे में लिखना। एक आप लिखोगे सिंबल, एक आप क्या लिखोगे? सिंबल। सिंबल अगर कहा जाए तो डेल्टा डी, डेल्टा एस, डेल्टा एक्स या डेल्टा आर, कोई भी सिंबल इनमें हो सकता है। ये डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब होता है ना चेंज। डेल्टा का क्या मतलब है? चेंज एंड डिस्टेंस, चेंज एंड डिस्टेंस। और दूसरी बात, चेंज एंड डिस्टेंस का क्या मतलब है? चेंज एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है? मतलब आप यहां से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कभी ज्यादा हो सकती है, कभी जब आप मोशन करा रहे हैं, जब आप यहां से यहां जाते हैं तो बताओ टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में चेंज आती है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। इसलिए मैंने लिखा सिंबल, आपने ये लिखना है। दूसरी बात क्या लिखेंगे आप? दूसरी बात आप क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें ना तो आपके पास क्वांटिटी में ये स्केलर है, क्योंकि इसे किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी में आ रही है। दूसरी बात देखें, इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट मैंने क्या कहा? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या था? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। अच्छा, सिंबल क्या है? एम। अच्छा, फिर आती है, ये तो मीटर आपके पास कौन सा यूनिट आ रहा है? एस आई आ रहा है ना, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट का क्या होगा? इसका सेंटीमीटर। अच्छा, बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप क्या लगाएंगे? मीटर के लिए क्या आता था? एल। लेकिन याद रखो बाज टाइम पे इसको इसी तरह लिखा जाता है, M0 L एंड T0। इस जीरो पावर जीरो का मतलब होता है ये नहीं है, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में चीजें आ रहे हैं। मजीद देखें, मैं इसमें कुछ बातें ऐड करूंगा, मजीद कुछ बातें ऐड करूंगा।
मजीद कुछ बातें ऐड करूंगा। Whenever the body is in motion, क्या कहा? जब कभी भी बॉडी अगर मोशन में है, बॉडी किस में है? मोशन में है, तो एक बात, पहली बात ये याद रखना है ना कि डिस्टेंस इंक्रीजेस ऑलवेज। मतलब दूसरी बात ये लिखे ना, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका आर करके मतलब क्या है? मतलब डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस फॉर मूविंग बॉडी। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी। जो बॉडी मोशन में है तो याद रख लेना इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी जब मोशन करती है तो एक्चुअल पाथ पे जाती है। और एक्चुअल पाथ पे जाएगी तो मोशन जितना ज्यादा करोगे एक्चुअल पाथ उतना ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल पाथ कभी कम नहीं होगा। ये बात नोट करना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरा मेन पॉइंट क्या है पता है? डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। ये बात नोट करना है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें आपके पास थी। एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअली डिस्टेंस मीन how long body travels actually। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बॉडी एक्चुअली कितना ट्रेवल कर गई है, इसी को कहा जाता है डिस्टेंस। मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल केस बताओ ना, वो याद रखें। स्पेशल केस, सबसे पहले स्पेशल केस सर्कुलर मोशन के लिए है। कौन से मोशन के लिए? सर्कुलर मोशन। अगर एक आपके पास ऑसिलेटरी मोशन के लिए बताओ, ऑसिलेटरी मोशन, ये बड़ा केस है। देखिए, एक बॉडी आपसे सर्कल में पूछा जाता है, एक बॉडी ए से गई वापस ए पे आई। कहां से गई? ए से गई ए पे आई है, तो कंप्लीट सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल के लिए एक बॉडी ए से गई ए पे आई है। आपसे पूछा जाएगा बताओ बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आप याद रखें, टोटल डिस्टेंस अगर याद रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर की बात करें, टोटल डिस्टेंस कवर की बात करें तो यहां से गई थी वापस यहां आई है। ये जो सर्कल के बाउंड्री की जितनी लंबाई है ना, यूं ही आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो सर्कल के बाउंड्री की लंबाई को सरकमफेरेंस कहते हैं। जितना सरकमफेरेंस होगा इतना डिस्टेंस कवर होगी। तो सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर क्या चीज है? आर क्या चीज है? आर रेडियस होता है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक जो लंबाई आती है उसे क्या कहा जाता है? रेडियस। उसे क्या कहा जाता है? रेडियस। अच्छा, तो 2 पाई क्या है? पाई क्या है? पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू। पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू और इसका वैल्यू होता है 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14 आ रहा है। 3.14 इसका वैल्यू पॉइंट में आता है। ठीक है ना? तो याद रखना है, जब एक बॉडी कंप्लीट सर्कल कवर कर लेती है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। मैं यहां लिख लेता हूं 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। अच्छा, अब बात करते हैं ना, ये तो कंप्लीट सर्कल के लिए, इसको उठा रहा हूं, ये तो कंप्लीट सर्कल के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर
हाफ सर्कल की बात करें ना, हाफ सर्कल की बात करें ना, तो हाफ सर्कल में कितना होगा? तो यार कंप्लीट सर्कल के लिए कितना है? 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल के लिए कितना होगा? 2 पाई आर है ना, तो पूरा को हाफ कर दो, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास आएगा पाई आर। पाई आर हाफ सर्कल क्या मतलब है? देखें हाफ सर्कल का क्या मतलब है? ये हाफ सर्कल है, बॉडी ए से गई बी पे, लेकिन इसी रास्ते ए से गई बी पे, तो पाई आर इसी रास्ते गई। अगर बॉडी इसी रास्ते जाएगी, ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का क्या है? ये सर्कल का सेंटर है। अगर बॉडी इसी रास्ते गई है तो डिस्टेंस क्या होगी बताओ? बॉडी इसी रास्ते गई, शॉर्ट रास्ते पे गई है, तो आप याद रखना 2r, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, एक यहां से यहां r, यहां से यहां r, तो कितने r? 2r। 2 रेडियस कवर करेगी, और इस 2 रेडियस को डायमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमीटर। तो ये कुछ बातें आपके पास थी ना, किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। किसकी बात करते हैं? ऑसिलेशन में। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का दूसरा नाम वन वाइब्रेशन है। वन वाइब्रेशन में ये पूछा जाता है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। तो आपको मैं बताता चलूं ना इस बात को, देखें बच्चे, इस बात को मैं आपको बताऊं कि यहां से बॉडी यहां गई, यहां से यहां गई, पहले स्टार्ट यहां से था, यहां से बॉडी यहां गई, तो एक एम्पलीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से यहां क्या है? एम्पलीट्यूड है ना। यहां से यहां क्या है? एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां गई एक एम्पलीट्यूड, फिर यहां से वापस इधर आई दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर इस साइड पे गई तीसरा एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड? तीसरा एम्पलीट्यूड। फिर यहां से वापस इधर आई चौथा एम्पलीट्यूड। तो बताओ डिस्टेंस टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4, 4x नॉट। 4x नॉट। ऑसिलेटरी मोशन में, कंप्लीट ऑसिलेशन में टोटल डिस्टेंस कितनी आती है? 4x नॉट। इस बात को अपने पास नोट करें।